नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले में बुधवार दोपहर 12 बजे 6 साल के एक मासूम बच्चे का अपहरण किया गया था। 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस वारदात के 16 घंटे के भीतर ही पुलिस ने न सिर्फ बच्चे को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया है, बल्कि इस मामले में 5 आरोपियों की भी गिरफ्तारी की है। अपहरणकर्ताओं में भास्कर तिवारी के परिवार के ही एक नौकर और एक ड्राइवर सहित 3 अन्य लोगों की भूमिका सामने आई है। पूरी खबर को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि कल अपहरण की ये वारदात किस तरह से सामने आई थी। बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे चौबे कॉलोनी के सरस्वती कॉलेज के सामने रहने वाले प्रॉपर्टी कारोबारी भास्कर तिवारी के 6 वर्षीय पुत्र अभिज्ञान तिवारी का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण की इस वारदात के बाद परिवार के पास एक मोबाइल नंबर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। जब परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने कॉलोनी में लगे एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें दिखा कि घर पर ही काम करने वाला एक नशे का आदी नौकर चगन सेन बच्चे को कहीं ले जा रहा है। इस पहले सुराग के सहारे पुलिस ने चगन सेन को हिरासत में लिया। एसपी सचिन शर्मा खुद सिविल लाइन थाने पहुंचे और दिन भर इस मामले की पड़ताल में जुटे रहे। उन्होंने सीएसपी उमेश शुक्ला, कोतवाली टीआई अरविंद दांगी, सिविल लाइन टीआई धर्मेंद्र सिंह, गौरिहार टीआई जसवंत सिंह, प्रशिक्षु डीएसपी प्रियंका मिश्रा सहित 70 जवानों को आरोपियों की गिरफ्तारी के इस ऑपरेशन में झोंक दिया। अपहरण के बाद पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज के अलावा और कोई खास सुराग नहीं मिले थे, लेकिन पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के सहारे अपनी जांच में आगे बढ़ी और धीरे धीरे सुराग जुटते गए। देखिए पुलिस कैसे पहुंची अपहरणकर्ताओं तक। इस अपहरण का मास्टरमाइंड तिवारी परिवार का ड्राइवर नीरज राय था, जिसने घर के नौकर चगन सेन के साथ मिलकर पूरी वारदात को प्लान किया था। दोनों आरोपियों ने मासूम बच्चे को किडनैप किया और फिर ग्राम निवारी के निवासी संजीव पटेल और किशन अहिरवार को सौंप दिया। किशन अहिरवार का एक साथी हल्के कुशवाहा भी इस वारदात में शामिल हो गया। चगन सेन और नीरज राय बच्चे को निवारी निवासी आरोपियों के हवाले कराए और फिर रोज की तरह सामान्य हो गए। जब पुलिस को सीसीटीवी में चगन सेन दिखाई दिया तो पुलिस ने सबसे पहले उसे ही हिरासत में लिया। हालांकि चगन सेन से सिर्फ नीरज राय के बारे में ही जानकारी मिली। इसके अलावा उक्त दोनों आरोपी सख्त पूछताछ के बावजूद भी मुंह खोलने को तैयार नहीं हुए। इस बीच हल्के कुशवाहा ने अपने फोन से फिरौती के लिए भास्कर तिवारी को कई और फोन किए। पुलिस ने जब साइबर सेल की मदद से उक्त मोबाइल की लोकेशन खंगाली तो वह ग्राम खौप निवारी के आसपास नजर आई। बच्चे की सकुशल वापसी के लिए पुलिस किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने फिरौती चुकाने की एक कहानी भी रची। इस कहानी के तहत पुलिस की देखरेख में भास्कर तिवारी एक बैग में कुछ रुपए और जेवरात लेकर तय हुए समय रात 3 बजे महोबा रोड अटरा सरकार मंदिर के समीप एक स्थान पर मिले। यहां पर भास्कर तिवारी ने अपना बैग अपहरणकर्ताओं को दिया और बच्चा अपने हाथ में लिया। पुलिस के प्लान के मुताबिक बच्चा पुलिस के हाथ आ चुका था, लेकिन अब भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। कहानी तब खत्म होती जब आरोपी पकड़े जाते और आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले थे। फिर कैसे एक स्थानीय नेता की मदद से आरोपी पकड़े गए, देखिए। बच्चे की सकुशल वापसी तक सब कुछ पुलिस के प्लान के मुताबिक चलता रहा, लेकिन जैसे ही जेवरात और नोटों से भरा बैग अपहरणकर्ताओं को दिया गया, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस के 70 जवानों ने रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक निवारी, खौप और आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग की, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। राहत की बात यह थी कि बच्चा सकुशल मिल चुका था, लेकिन कहानी तब खत्म होती जब आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती। इसके लिए एसपी सचिन शर्मा ने स्थानीय लोगों की मदद ली। एसपी ने निवारी के स्थानीय नेता माधव मिश्रा को पूरी घटना की जानकारी दी और निवारी के आरोपियों की तलाश में मदद का आग्रह किया। पुलिस गांव से वापस लौट चुकी थी। इधर माधव मिश्रा को एक सूचना मिली कि एक आरोपी गांव के बाहर तालाब में मौजूद एक नाव में पड़ा है।
पुलिस की छानबीन टीम बच्चे को लेकर वापस जिला मुख्यालय आ चुकी थी। इस बीच माधव मिश्रा इस सूचना पर तालाब के समीप पहुंचे और नाव से संजू पटेल को पकड़ लिया। माधव मिश्रा ने साहस दिखाते हुए उक्त बदमाश को पकड़ा और बांधकर गांव में ले आए। उन्होंने जब संजू से पूरी पूछताछ की तो उसने ही बताया कि रात को फिरौती लेकर हमने बच्चे को छोड़ दिया है। फिरौती का बैग गांव के ही दूसरे आरोपी किशन अहिरवार के घर में रखा है। माधव मिश्रा ने उक्त सूचना पुलिस अधीक्षक को दी, जिसके बाद टीआई अरविंद दांगी दोबारा इलाके में पहुंचे और किशन अहिरवार के घर पर जाकर उसे हिरासत में लिया गया। साथ ही घर में मिट्टी के नीचे दबा हुआ फिरौती का बैग भी बरामद किया गया। इसके बाद घटना में शामिल तीसरे आरोपी हल्के कुशवाहा की भी गिरफ्तारी की गई। तो बच्चे की सकुशल वापसी हुई और इसके बाद आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। आईजी अनिल शर्मा भी छतरपुर पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी पत्रकारों के सामने रखी। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। साथ ही बच्चे ने भी मीडिया से बात की। अपहरण की जिस वारदात से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई, पुलिस और समाज की मदद से 16 घंटे के भीतर वारदात का खुलासा कर दिया गया। मामले की गंभीरता को समझते हुए आईजी अनिल शर्मा खुद सागर से रात 2 बजे ही छतरपुर आ चुके थे और उन्होंने पूरी रात डीआईजी विवेक राज सिंह, एसपी सचिन शर्मा, एएसपी समीर सौरभ और अन्य अधिकारियों के साथ घटनाक्रम की एक-एक हरकत पर नजर रखी। उन्होंने सागर की साइबर सेल की मदद से भी मामले में खुलासे के लिए अहम योगदान दिया। बच्चे की वापसी, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आईजी ने अन्य अधिकारियों के साथ सुबह 11 बजे पत्रकारों के सामने पूरी वारदात का खुलासा किया और बच्चे को भी मीडिया के सामने पेश किया। कैसा लग रहा था? कहाँ ले गए थे लोग? वो लोग पहाड़ियों में पास ले गए थे। हाँ। कितने लोग थे वो लोग? एक वो 10 थे, एक था, तीसरा था, चौथा था, हाँ। एक था। हाँ, आपको डर नहीं लग रहा था वहाँ पर? लग रहा था। हाँ। अब घर आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। इसमें शुरुआत में 2 व्यक्तियों की शिनाख्त हुई थी, जो महेंद्र उर्फ छगन सेन और नीरज राय, जो कि भास्कर तिवारी जी के घर पर काम किया करते थे, उनके ड्राइवर थे। उनके द्वारा इस बच्चे को मोटरसाइकिल वालों के हवाले किया गया था। बाद में इसमें 2 लोग और पकड़ में हमारे आए, कस्टडी में आए, जिनके द्वारा फिरौती के लिए फ़ोन किए गए और उनके सहयोगियों में एक और व्यक्ति हल्के कुशवाहा नामक और हमारी कस्टडी में आया। अभी इन सब लोगों से पूछताछ बाकी है। हमारे लिए बहुत सुखद बात यह है कि हमने अपहृत बच्चे को इन अपहर्ताओं के कब्जे से मुक्त कराया। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए पैप्रिक टाइम पर। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें, इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब svcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। SV City Mart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान PPE किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं, 100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है, जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा UPI या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5 से 25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही
आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में SB मार्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9179853535।